हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मैं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ती हूँ। उस दिन बरसात का मौसम था। मम्मी अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मेरा छोटा भाई भी उनके साथ जाना चाहता था क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। लेकिन मैं कॉलेज प्रोजेक्ट की वजह से घर पर ही रहने का फ़ैसला किया। घर थोड़ा खाली खाली लग रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर टप टप गिर रही थी और मैं अकेले कॉफ़ी पीते हुए किताब पढ़ रही थी। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने पापा थे। वो विदेश में काम करते हैं और साल में सिर्फ 1-2 महीने ही घर आते हैं। इस बार उन्होंने बिना बताए आकर हमें सरप्राइज़ दिया था। मुझे देखकर उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो हमेशा मुझे सुकून देती थी। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। घर में जैसे अचानक रौनक लौट आई। मैंने उनके लिए चाय बनाई और हम दोनों बरसात देखते हुए बातें करने लगे। पापा ने मेरे कॉलेज दोस्तों और भविष्य के प्लान के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया कि एक दिन लेखिका बनना चाहती हूँ। शाम ढलने लगी। पापा बोले, चलो सुमन, आज तेरे हाथ की चाय और मेरे हाथ के पकोड़े बरसात के कुछ स्पेशल बनाते हैं। हम दोनों हंस पड़े और किचन में जाकर साथ साथ चाय और पकोड़े बनाए। छत पर बैठे बारिश की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। पापा ने कहा, बेटा, जिंदगी में चाहे जो भी करो खुद पर भरोसा रखना और कभी यह मत भूलना कि तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी बातों में इतनी गहराई थी कि मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन समझ आया, असली खुशी तब होती है जब हम अपने अपनों के साथ वक्त बिताते हैं। कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी सी बातचीत, एक साथ बिताया हुआ पल, यही तो असली सुख है। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर में ताजगी से महक रही थी। पापा ने खुद नाश्ता बना लिया था, आलू पराठे और दही। मैं हैरान रह गई। पापा हमेशा काम में बिजी रहते हैं पर उस दिन वो बिल्कुल अलग लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी बेटी के लिए छुट्टी वाला नाश्ता। मैं हंस पड़ी और उनके पास बैठ गई। हमने साथ में खाना खाया और पुरानी बातें करने लगे। कैसे बचपन में वो पार्क ले जाते थे, कैसे मेरी पहली साइकिल उन्होंने ही सिखाई थी। हर बात में एक अपनापन था, एक सुकून था। दोपहर में बारिश फिर से शुरू हो गई। खिड़की के बाहर नीम का पेड़ हिल रहा था और हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई थी। मैं अपनी किताब लेकर पापा के पास बैठ गई। उन्होंने कहा, सुमन, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हालात की वजह से सबको किनारे रखना पड़ा। तुम अपने सपनों को ऐसे मत छोड़ना। उनकी आंखों में उम्मीद थी और मन में जोश। मैंने कहा, पापा, मैं लिखना चाहती हूँ कहानियाँ जो लोगों के दिल को छू जाए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू ज़रूर करेगी और एक दिन तेरा नाम से लोग सीखेंगे कि मेहनत क्या होती है। शाम को बिजली चली गई। हम दोनों छत पर मोमबत्ती लेकर बैठ गए। दूर आसमान के बादलों की गड़गड़ाहट थी लेकिन माहौल बहुत शांत और प्यारा लग रहा था। पापा ने कहा, कभी कभी ज़िंदगी में रुकना भी ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि हमने अब तक क्या पाया है। मैंने धीरे से कहा, शायद यही पल सबसे खूबसूरत होते हैं जब हम बस अपने लोगों के साथ होते हैं। रात को जब मैं सोने गई तो मन में एक अजीब सी शांति थी। लगा जैसे घर फिर से पूरा हो गया हो। अगले दिन मम्मी और भाई वापस आने वाले थे पर इस 2 दिन की पापा के साथ बिताई गई शाम में हमेशा के लिए मेरे दिल में रह गई। अब जब भी बारिश होती है मुझे वो पल याद आते हैं। पापा की मुस्कान, चाय की महक और उनकी वह बात। ज़िंदगी की असली ताकत रिश्तों में होती है। बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाता है। और सच कहूँ तो तब से लेकर आज तक वही बात मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई बन गई है। कुछ दिन बाद मम्मी और मेरा भाई वापस घर लौट आए। दरवाजे पर जैसे ही मम्मी ने कदम रखा, पापा ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। मम्मी पहले तो थोड़ा संकोच में थी, लेकिन जब पापा ने उनके लिए खुद चाय बनाई तो उनका चेहरा खिल उठा। घर की पुरानी हलचल और रौनक लौट आई। मैं दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। इतने दिनों बाद पापा मम्मी को साथ मुस्कुराते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। पापा ने भाई से उसके एग्जाम के बारे में पूछा, मम्मी से नानी की तबीयत का हाल जाना और फिर सब के साथ बैठकर बातें करने लगे। शाम को जब हम सब साथ खाना खा रहे थे तो पापा ने अचानक कहा, अब जब मैं वापस विदेश जाऊं तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही वापस आ जाऊं। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इस बार जल्दी आना, बच्चों से मिलने के लिए ही सही। उनकी बातों में जो अपनापन था उसने पूरे माहौल को हल्का और खुशनुमा कर दिया। अगले दिन सुबह पापा मुझे कॉलेज छोड़ने निकले। रास्ते में हल्की धूप और ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने गाड़ी रोककर कहा, सुमन, एक बात याद रखना, सफलता की शुरुआत हमेशा आत्मविश्वास से होती है। कभी डरना मत, बस सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ती रहना। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। कॉलेज के गेट पर उतरते ही मेरे मन में एक अजीब सी ताकत थी।
जैसे किसी ने मेरे अंदर नया हौसला भर दिया हो। कुछ दिन बीते, पापा फिर विदेश लौट गए। मम्मी पहले जैसी नाराज नहीं थी और हम सब की ज़िंदगी फिर अपनी रफ्तार में चलने लगी। लेकिन मेरे लिए कुछ बदल चुका था। अब हर काम में एक स्थिरता थी, एक आत्मविश्वास। बरसात के उस मौसम ने मुझे सिखाया था कि परिवार के साथ बिताया गया वक्त सिर्फ यादें नहीं देता, वह हमें मजबूत भी बनाता है। आज जब भी मैं अपनी कहानियाँ लिखती हूँ, हर किरदार में कहीं ना कहीं पापा की सिखाई हुई बातें होती हैं। उनका वाक्य अब भी मेरे मन में गूंजता है। रिश्ते वक्त मांगते हैं, लेकिन वही वक्त हमें जीना सिखाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पापा को धीरे गए हुए 3 महीने बीत चुके थे। घर की दिनचर्या फिर से सामान्य हो गई थी। मम्मी अपने काम में व्यस्त रहती थी, भाई कॉलेज की तैयारी करता और मैं अपनी कहानियों में खोई रहती। लेकिन अब हर सुबह जब मैं लिखने बैठती तो पापा की कहीं बातें अपने आप कागज पर उतर आती। एक दिन कॉलेज में मुझे कहानी प्रतियोगिता के बारे में पता चला। विषय था बरसात की यादें। उस विषय को पढ़ते ही मेरे मन में वही शामें घूम गई जब पापा के साथ हमने छत पर बैठकर बातें की थी। मैंने सोचा यही मेरी कहानी होगी। मैंने रात भर जाकर लिखना शुरू किया। कैसे एक पिता अपनी बेटी के सपनों पर भरोसा करना सिखाता है, कैसे घर की छोटी छोटी खुशियां हमें जोड़कर रखती हैं। हर लाइन में मेरे दिल की सच्चाई थी। कुछ दिन बाद परिणाम आया और मेरी कहानी ने पहला स्थान हासिल किया। मैं खुशी से झूम उठी। कॉलेज में सबने मुझे बधाई दी, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, पापा की मुस्कुराती हुई शक्ल। मैंने तुरंत उन्हें वीडियो कॉल किया। उन्होंने जैसे ही स्क्रीन पर मुझे देखा, चेहरे पर वही पुरानी चमक आ गई। मैंने कहा, पापा आपकी सुमन की कहानी ने पहला इनाम जीत लिया। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मुझे पता था तू कर दिखाएगी। तूने सिर्फ कहानी नहीं लिखी, तूने हमारी यादों को जिंदा कर दिया। उनकी आंखों में गर्व की झलक थी। मम्मी पास खड़ी थी, ओम भी मुस्कुरा रही थी। उस पर मुझे लगा कि मेरे शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो हमारे परिवार का आईना थे। शाम को मैं छत पर गई। आसमान में बादल फिर से गिरने लगे थे। हल्की बारिश शुरू हो गई और हवा में वही पुरानी महक फैल गई। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद पापा, आपने मुझे सिखाया कि हर कहानी अगर दिल से लिखी जाए तो वो किसी की जिंदगी बदल सकती है। बरसात की वो बूंदें जैसे मेरे जवाब से में मुस्कुरा रही थी और मुझे लगा मेरी ज़िंदगी की असली कहानी तो अब शुरू हुई है। कुछ महीने बीत गए, मेरी ज़िंदगी अब नई दिशा पकड़ चुकी थी। उस प्रतियोगिता के बाद मुझे कई जगहों से कहानी लिखने के लिए ऑफर आने लगे। धीरे धीरे मेरी लिखी कहानी एक छोटे से ऑनलाइन मैगजीन में छपने लगी। हर नई कहानी के साथ मैं खुद को थोड़ा और समझने लगी, अपने रिश्तों को, अपने परिवार को और ज़िंदगी को भी। एक शाम मम्मी रसोई में काम कर रही थी और मैं लैपटॉप पर नई कहानी का ड्राफ्ट टाइप कर रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर पापा का मैसेज आया, सुमन अगले महीने मैं घर आ रहा हूँ, इस बार ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। मम्मी को बताया तो उन्होंने भी रात की सांस ली। बोले, अच्छा है, इस बार दिवाली सब साथ मनाएंगे। वो दिन धीरे धीरे पास आने लगा। घर में तैयारी शुरू हो गई। दिए, सजावट, मिठाइयाँ, हर चीज़ में एक अलग ही उत्साह था। मैं रोज़ सोचती थी कि इस बार पापा के आने पर उन्हें कुछ खास तोहफा दूँ। आखिर वो दिन आ ही गया। सुबह से ही बारिश ठंडी जैसी चल रही थी। गेट के बाहर गाड़ी रुकी और पापा उतरे। उन्हें देखकर मम्मी और भाई दोनों दौड़ पड़े। मैं बस दरवाजे पर खड़ी रह गई। उस पल ने जैसे वक्त को रोक लिया था। पापा ने मुझे देखा और मुस्कुरा कर कहा, लेखिका बिटिया, अब तो तेरे शब्द पूरे घर में गूंजते हैं। मैंने झट से गले लगा लिया। घर में फिर से वही गर्माहट लौट आई थी। शाम को जब दिए जलाए गए, पापा ने सबके साथ बैठकर कहा, जानते हो असली दिवाली तब होती है जब घर के दिलों में रोशनी जलती है, और आज वो दिख रही है। उस रात देर तक हम बातें करते रहे, पुराने दिनों की, भविष्य की और मेरी नई किताब की जो जल्द ही छपने वाली थी। पापा ने कहा, जब वो किताब आए तो उसके पहले पन्ने पर एक बात जरूर लिखना। यह कहानी उस बरसात को समर्पित है जिसने हमें एक बार फिर परिवार बना दिया। उनकी वो बात सुनकर मेरे मन में एक शांति सी उतर आई। मैंने सोचा था ज़िंदगी में खुशी का मतलब यही होता है, वो लोग जिनके साथ हम सच्चा वक्त बिताते हैं, वो पल जो हमें जोड़ देते हैं और वो यादें जो हमेशा साथ रहती हैं। उस दिन मुझे लगा, अब चाहे कितनी भी कहानियाँ लिखूं, मेरी सबसे सुंदर कहानी तो मेरे अपने घर की है, जहाँ प्यार हर मौसम से ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ समय और बीत गया। ज़िंदगी अब पहले से ज़्यादा संतुलित और खूबसूरत लगने लगी थी। मेरी किताब प्रकाशित हो चुकी थी। बरसात के पल नाम से लॉन्च के दिन कॉलेज के ऑडिटोरियम में जब मैंने मन से अपनी कहानी का पहला पैराग्राफ पढ़ा, तो सामने बैठे पापा मम्मी की आंखों में
घरों की चमक देखकर मन भर आया। समारोह खत्म हुआ तो पापा धीरे से बोले, सुमन, याद है जब तू कहती थी कि कोई तेरा लिखा पढ़े यही सपना है? आज सैकड़ों लोग तेरी कहानी में खुद को देख रहे हैं। मैं मुस्कुरा दी। आपने ही तो सिखाया था पापा कि सच्चे शब्द दिल से आते हैं। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में कई बदलाव आए। कुछ समय बाद मुझे एक बड़े पब्लिशिंग हाउस से कॉल आया। उन्होंने मेरी दूसरी किताब प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया। मम्मी खुश थी, भाई हर जगह मेरी तरह तारीफ करता फिरता था, और पापा वो पहले से कहीं ज़्यादा घर पर रहने लगे थे। एक दिन शाम को जब हम छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी, दूर कहीं बादल गरज रहे थे, बिल्कुल वैसे ही शाम जैसी पहली बरसात वाली थी जब पापा अचानक घर लौटे थे। पापा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जिंदगी में मौसम जैसी होती है, कभी तेज कभी ठहरी हुई, लेकिन जब परिवार साथ हो तो हर मौसम खूबसूरत लगता है। मैंने कहा, और हर कहानी तभी पूरी होती है जब उसमें अपने लोगों की खुशबू हो। पापा से तो अगली किताब में वो खुशबू भी लिखना मत भूलना। हम सब देर तक बातें करते रहे, ऐसे मजाक हुआ, और फिर अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगी। हम सब ने बिना भागे बस आसमान की ओर चेहरा उठाकर बारिश को महसूस किया। मुझे लगा जैसे जिंदगी का एक पूरा चक्कर पूरा हो गया हो। वो बरसात जो कभी अकेलापन लेकर आई थी, आज उसी बरसात ने मेरे घर में खुशियों की धारा बहा दी थी। रात को जब मैं अपनी डायरी में लिखने बैठी तो शब्द अपने आप उतर गए। कभी कभी वक्त हमें दूर ले जाता है ताकि लौटने पर हम अपने रिश्तों की कीमत समझ सकें, और जब हम उन्हें दिल से अपनाते हैं तो हर बरसात सिर्फ भीगने की नहीं, जीने की वजह बन जाती है। मैंने पन्ना बंद किया और मन में बस यही महसूस किया, मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, वो भी लिखी जा रही है। हर रोज़ हर मुस्कान के साथ। मेरे अपने घर में बरसात के उस मौसम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। कभी जो बरसात अकेलेपन की थी, वही अब मेरे परिवार की सबसे प्यारी याद बन चुकी थी। पापा अब ज़्यादा समय घर पर बिताने लगे थे, मम्मी फिर से मुस्कुराने लगी, और मैं अब सिर्फ कहानियाँ नहीं लिखती, मैं ज़िंदगी को महसूस करने लगी थी। हर नई कहानी में पापा की सीख होती है, मम्मी की ममता, और घर की वो गर्माहट जो किसी किताब में नहीं मिलती। उस रात जब बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी, मैंने अपने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, परिवार के साथ बिताया पल, एक पल भी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत होता है। मैंने पन्ना बंद किया, आसमान की ओर देखा, और मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद उस बरसात को जिसने हमें फिर से एक कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी आपको हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी दोस्तों। शुक्रिया।